इश्यूज़ थे उसमें लगे हुए थे, खेत के इश्यूज़ थे। तो ये सब चक्करों के इशू को ठीक करते करते सुलझाते रोड पे गाड़ी चलाना एक अलग होता है, खेतों में गाड़ी चलाना एक अलग चीज़ होती है। देखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। अब हिम्मत तो मेरे में बची नहीं है ना पापा में। अब देखते हैं, अगर हो जाएगा तो लगा देंगे, नहीं तो बाद में कभी देखेंगे। तो साहब देख लो 2:30 बज रहे हैं और बाहर के नज़ारे देखो। दिखाओ एक सेकंड, ये देखो पानी का मौसम हो रहा है, पानी गिरेगा, ठीक है। और ये देखो अपन अपने घर में कुछ लोग थे, उनके अपन ने शादी करवा दी और ये अपन आपके सामने। तो हेलो एवरीवन, फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो कैसे आप सभी बढ़िया हो ना? तो बढ़िया ही रहना। और क्यों इतने दिन से ब्लॉग नहीं बना रहा था, क्या था, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट आराम से। अभी अपन चल रहे हैं खेत, तो खेत चलते हैं, वहाँ पे काम भी करवाएंगे और फिर सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और अभी अपन देसी लुक में है, तो लुक को मैटर मत करिएगा, क्योंकि खेत में काम करने के लिए ऐसा ही लुक बढ़िया रहता है, ठीक है। तो चलते हैं, लेट हो गए काफ़ी। मैं तो घर आया था, पापा चाबी भूल गए थे चाबी लेने के लिए। पापा भी खड़े कहीं और हैं, तो कार से चलते हैं और खेत पहुँचेंगे, काम भी करते जाएंगे, फिर सारी चीज़ें आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी में है अपन, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है, ठीक है। तो चलो चलते हैं। ये रही पापा की चाबी और ये रही अपनी कार की चाबी, ठीक है। और ये देखो अपनी धन्नो रानी है, ये अपनी वाली धन्नो रानी है पापा की, वो एक और अपनी है, और ये नई वाली, ठीक है। ये जिनको दी है ना उनकी है। तो इसमें क्या, नंबर प्लेट अभी आई नहीं है, तो ये अपने को नंबर प्लेट डलवानी है। दोनों सेम है ना, तो सेम ही है दोनों, एक जैसी, ठीक है। और ये खड़ी है अपनी धन्नो रानी। चलो फटाफट चलते हैं। और बाहर के नज़ारे देख लो, बादल देखो कितने काले है ना। और ये तो खड़ी है अपनी धन्नो रानी, कोई दिक्कत ही नहीं है। गेट लगा लिया, बैठते हैं गाड़ी में और फटाक से चलते, ठीक है। आ गए। पापा की गाड़ी रखते हैं, ओह सॉरी, पापा की चाबी रखते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते निकलते हैं, ठीक है। तो 2 मिनट ज़रा मैं गाड़ी स्टार्ट कर लूँ, फिर मिलता हूँ। तो गाड़ी हो गई स्टार्ट अपनी और अपन अब निकलते हैं, ठीक है। चलो पापा के पास पहुँचते फटाक से। पापा को मैं शॉप पे छोड़ के आया हूँ। क्या है कि गाड़ी के वाइपर ख़राब हो गए थे, तो वाइपर डलवाने के लिए छोड़ दिया। वाइपर तो डल गए, बट पापा बोले चाबी भूल गए, चाबी लेके आया। तो मैंने बोला चलो घर चलते हैं, आज ब्लॉग बनाएंगे अपन। काफ़ी दिनों से ब्लॉग बन ही नहीं पा रहा था, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। चलो मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में आपसे, ठीक है। तो साहब निकल गए हैं अपन, और बाहर देखो बादल कितने मस्त लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अपन कश्मीर साइड है, बर्फ़ के बादल होंगे। धूप भी निकली हुई है, बारिश का मौसम भी है, सब चीज़ें एक साथ हो रही है। कोई बात नहीं, चलता है। करंट और गर्मी खतरनाक है, चाहे पानी गिर जाए चाहे कुछ हो जाए, बट गर्मी ज़रूर हो रही है। वो तो मैं इसलिए लेट हो गया थोड़ा सा कि वाइपर डलवाने लगे थे, नहीं तो और जल्दी निकल जाता। और ब्लॉग आज फिर नहीं बन पाता, मगर मैंने बोला यार चलो आज बना ही लेते हैं, काफ़ी दिन से नहीं बना रहे अपन। सब लोग सोच रहे होंगे यार इंसान चला कहाँ गया। होता है कभी कभी। चलो तब तक आप बाहर के नज़ारे देखो।
तो ये गाड़ी अपन ने कर दी पार्क और अपन अब चलते हैं, ठीक है। और ये है अपने रास्ता और ये है अपन। वैसे तो मैं काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ खेत, बट वही है ना कि काम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कभी कोई नहीं मिलता, कभी कुछ हो जाता है, कभी छोड़ ही दो। अब मैं क्या बोल लूँ यहाँ के बारे में भी, मगर करवाने तो पड़ेंगे काम। अभी काफ़ी काम है जो हो ही नहीं पाए। खेत में अभी मेन डलनी थी तो वो काम भी आधा अधूरा ही है, और जेसीबी वगैरह लेके आनी थी, बट पानी गिर गया तब लोगों ने बुआई चालू कर दी है तो जेसीबी नहीं आ पा रही है। बहुत सारी परेशानियां हैं और बहुत सारे कुछ अपने हैं जो पूछ खुंदने पे लगे हुए हैं। तो आप सब तो जानते ही होंगे ना, कोई बड़ी बात नहीं है, सबके घर में ऐसे लोग होते हैं। अपने घर में भी है बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी पूछ खुंदते, तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जैसे जैसे होता जा रहा है वैसे वैसे करते जा रहे हैं। और रही बात इतने दिनों से ब्लॉग ना बनाने की और सब चीज़ें जो थी, तो उसकी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि कहानी के बारे में शुरुआत कहाँ से करूँ मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है, मगर शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो बात ऐसी कुछ है कि बहन की शादी थी तो उस तैयारियों में लगा हुआ था मैं, और भी बहुत सारी फैमिलीज़ के इश्यूज़ थे उसमें लगे हुए थे, खेत के इश्यूज़ थे। तो ये सब चक्करों के इशू को ठीक करते करते सुलझाते टाइम मिला ही नहीं, और मन भी नहीं हुआ बनाने का। सही बात बताऊँ ना तो मन भी नहीं हुआ बनाने का ब्लॉग। मगर फिर सोचा कि जब थोड़े बहुत काम हो चुके हैं, काफ़ी चीज़ें हो चुकी है, तो फिर अपने काम पे भी ध्यान दिया जाए, ब्लॉगिंग पे भी ध्यान दिया जाए, ब्लॉग भी बनाया जाए, सबको भी घुमाया फिराया जाए। हमने बोला चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है। और यहाँ के नज़ारे देखो, पानी एक दो बार ही गिरा है अभी। ये देखो खेत काफ़ी बन गए, सब लोगों के खेत बन चुके हैं, बुआई भी चालू हो चुकी है। और मौसम देख लो, है ना ज़बरदस्त। तो ऐसा माहौल है साहब, सब चीज़ें जब आती है ना तो एक साथ ही आ जाती है, नहीं तो कुछ नहीं होता। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि खेत के काम भी आ गए, बहन की शादी भी आ गई, और जो चीज़ें हैं वो सब भी आ गई। तो हमने बोला निपटना तो सबसे पड़ेगा, ज़रूरी है, तो करते हैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ। तो इसलिए लगे हुए हैं। ये देखो, आपको दिखाओ, वो देखो दूर से, एक सेकेंड देखो, हल चल रहा है ना, काम कर रहा है सब, बुआई चालू है। अब क्या क्या हो रहा है ये तो मुझे कंफर्म नहीं पता, यार ऐसा ही कुछ है, ठीक है। धूप भी निकलती जा रही है, देखो सूर्य देवता भी गर्मी बरसा रहा है, पानी भी गिर रहा है। अभी धूप है, थोड़ी देर बाद तो इतनी झनाझन बारिश होगी कि हिसाब नहीं जिसका। चलो चलते हैं, पहुंचते हैं खेत पे, अपने मंदिर पे पहुंचते हैं घर, फिर बैठ के आराम से और बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। चलो ये देखो नज़ारे आप, बढ़िया खेत बने ना, एक नंबर। और ये अपना घर है, मंदिर है, बड़े पापा बैठे हैं, पापा बैठे हैं, और अपन चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं ना, मैं चल के ही बताता हूँ, क्योंकि नया काम आ गया है अपनी सुपुर्द, तो वो काम करना ज़रूरी है। आपको बताया था ना मेंढ के लिए चल रहे हैं, खम्भे लेके आए हैं, तो उसको खम्भे लगाने, तो कुछ खेतों में तो लगा चुके हैं हम, अगर कुछ बच गए वो लगाने हैं। तो खम्भे पड़े हैं उस साइड में, नाले के उस पार, तो वहाँ से गाड़ी पर रखूँगा, लेके आऊँगा। 25 खम्भे लेके आए थे, 10-12 तो लग गए हैं, 10-12-14 बचे हुए हैं, तो उनको भी यहाँ ला के रखने, नहीं तो कोई भी ले लेके भागेगा, फालतू का नुकसान होगा। तो दिखाता हूँ कि कैसा क्या है, ठीक है। तो फिर से वापस चल रहे हैं। वो बोला था ना कि कुछ ना कुछ तंबा आ ही जाता है मेरे पीछे, तो ऐसा ही है। नज़ारे तो बढ़िया है, और लुक पे ज़्यादा मैटर मत कीजिएगा, क्योंकि लुक हो चुका है पूरा,
उल्टा सीधा, तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का, जो है बढ़िया है, उसमें आप आनंद लो। क्योंकि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि बाल कटवाना है, शेविंग करवाना है, टाइम ही नहीं मिल रहा, हर बार लेट हो जाता हूँ, हर बार शॉप बंद हो जाती है। तो चलो दिखाता हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये रखे हैं खम्भे अपने पोल वाले सीमेंटेड, ठीक है, मेड़ पे लगाने के लिए अपन लेके आए थे। और ये है अपने पास गाड़ी, इस पर रखते हैं 2-2 3-3 जितने भी आते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से नीचे से फिर ऊपर खेत तरफ लेके चलेंगे, ठीक है। ऑटो वाला बताऊँ, ऑटो वाले ने यहीं ला के छोड़ दिए थे, जितने हो सके उतने ले गए, उसके बाद फिर ले जा ही नहीं पाए अपन, क्योंकि यहाँ से आगे ऑटो जाता नहीं है, फंस जाता ऑटो, 3 पहिए वाला था ऑटो। करना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर पड़े रहने देंगे तो कोई ना कोई एक एक उठा के ले जा लेगा, अपने घर में लगा लेगा। तो इसलिए करते हैं कुछ, लेके चलते हैं इनको, जैसे भी ले जा पाए अपन, अगर लेके चलते हैं आज पूरे ले जा लेंगे अपन, ठीक है। 3 खम्भे तो अपन ने रख लिए हैं, अब ये जाते कैसे हैं यहाँ से, यही सोचने वाली बात है। और मैं कच्चे में गाड़ी ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, तो मुझे आदत बिल्कुल नहीं है, अब उसको लेके कैसे जाऊँगा, ये एक बड़ा चैलेंज है। और आपको तो दिखा नहीं सकूँगा, क्योंकि गाड़ी चलाऊँगा कि फ़ोन पकड़ूँगा, इसलिए जो भी होगा ना आपको बता ही दूँगा कि क्या हुआ। मगर मेरे को तो बड़ा वो लग रहा है कि लेके कैसे जाऊँगा इनको, बड़ी समस्या है। रोड पे गाड़ी चलाना एक अलग होता है, खेतों में गाड़ी चलाना एक अलग चीज़ होती है। देखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। खम्भे तो ले आए अपन, और ये देखो रस्सी तान दी है, अपन खम्भे पर गड़ा रहे हैं। बड़े खम्भे लेके आने में तो हालत ख़राब हो गई, हाँ पागल हो गया मैं, बड़ी मुश्किल से आया गाड़ी पे खम्भे वहाँ पे ला के रख दिए, वहाँ से यहाँ लेके आए, अब यहाँ पे ये लग रहा है, ये देखो ये लगा है, अब बीच में एक लगाएंगे वहाँ पे आगे, एक वो उधर आगे लगा चुके हैं, वो देखो वहाँ दरवाजे के पास लगा चुके हैं, बीच में 2 लगाएंगे, ख़त्म कहानी। और बाकी और खेतों में तो अपन लगा चुके हैं, वैसे थोड़े बहुत बचे हुए हैं, वो बाद में लगा देंगे अपन, लगाते हैं धीरे धीरे। मौसम देखो, हवा कितनी तेज़ चल रही है, देखो ये देखो कितने बादल भी खतरनाक है, मज़ा आता है, मगर हालत ख़राब हो गई साहब। चलो करते। तो साहब देखो, मस्त आराम से बैठा हूँ मैं, और शाम होने ही वाली है, 5 बज रहे होंगे अभी, तो मेरे को टाइम का ही पता नहीं कितना टाइम हो रहा है। अभी ये वाली खेत में बस खम्भे गड़ा है, और हालत ख़राब हो गई, तो जस्ट आके बैठा हूँ, बोरिंग से, वो बोर से पानी भर के लाया है बोतल में, ये रखी बोतल, पानी पिया हूँ, और बैठे थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर समझते हैं कि क्या करना है आगे। ये देखो, ये अपन ने लगा दी मेड़, ठीक है। अभी खम्भे रहने से बस पता चल जाएगा कि सीधा है और कौन सा हिस्सा किसका है। तो ये जो आप देख रहे हो जिस पर ट्रैक्टर चला हुआ है, ये अपना वाला है, और ये जिस पर अभी ट्रैक्टर नहीं चला है, ये बड़े पापा का है, ठीक है। तो ऐसी कहानी है। तो ऐसे 3 टुकड़े और हैं जिस पे खम्भे लगा चुके हैं, बट ज़्यादा खम्भे नहीं लगे, 2-2 3-3 ही लगे, बट वो जो एरिया है काफ़ी बड़ा है। ये वाला जो एरिया छोटा सा था, तो इस पर 4 खम्भों में हो गया अपना काम, कोई दिक्कत नहीं। बट वाला जो और 2-3 टुकड़े हैं उसमें एरिया बड़ा है, तो उस पर खम्भे ज़्यादा लगेंगे। तो 2-2 3-3 अभी लगवा दिए हैं, जैसे टाइम मिलेगा ना, अभी क्या बुआई का सीज़न चालू हो गया है, तो सब लोग बुआई में लगे हुए हैं, खेत बनाने में लगे हुए हैं, सब अपने कामों में लगे, इसलिए टाइम नहीं है किसी के पास। तो जैसे टाइम मिलेगा तो बाकी के भी लगा देंगे, अपना काम ख़त्म हो जाएगा। तो खम्भे तो सारे ला के यहाँ रख दिए हैं घर के सामने, लगाते रहेंगे अब आराम से। मगर ये हो गया है कि इधर साइड का किसका है, उधर साइड का किसका है, कहाँ से मेड़ है, बस ये समझ में आ गया, तो कोई टेंशन नहीं है। क्या है ना, पहले से ही बड़े पापा और पापा के नाम पे ज़मीनें थी, बस ये मेड़ नहीं डली हुई थी, इससे पहले ही हो चुके थे। बट मेड़ के कारण ऐसा था कि कोई इधर से वो बो लेता था, कोई इधर से बो लेता था। काफ़ी सालों से ये सारी ज़मीनें बड़े पापा के पास ही थी, क्योंकि हमारी दादी बड़े पापा के पास रहती थी, तो उनको दे के रखी थी, तो वो सब कुछ करते थे। अब क्या है, दादी हमारे पास है
और अब कोई टेंशन भी नहीं है, हम लोग भी यहीं हैं छिंदवाड़ा में। तो बड़े पापा ने बोले कि मेड़ डाल लेते हैं, तुम्हारा हिस्सा तुम बोना, हमारा हिस्सा हम बोएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और वैसे भी हम खेती तो करते नहीं है, ठेके पे दे देते हैं, तो कम से कम पता रहेगा ठेकेदारों को भी कि इधर वाला खेत किसका है, उधर वाला खेत किसका है, मेड़ कहाँ से है, कितना हिस्सा अपना है, कितना हिस्सा दूसरे का है। तो अच्छा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सारे हिस्से जो बड़े पापा और पापा के हैं उसमें तो पहले से मेड़ डली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 टुकड़े, सॉरी 4 रकबे थे ऐसे जिसमें मेड़ नहीं थी, तो उनमें डाल दिए अपन ने। पटवारी साहब आए थे, पटवारी साहब ने बता दिया ऐसा ऐसा है, यहाँ से है। जय श्री राम। बड़ा पागलपंती वाले काम रहते हैं खेती बाड़ी के भी, मगर क्या करें, करना तो पड़ता है। तो देख लो और नज़ारे। अभी बड़े पापा बोल रहे हैं ये अपना घर पीछे से ऐसा कुछ दिखता है, आपने देखा नहीं होगा तो दिखा देता हूँ पीछे से। ये वॉशरूम वाला एरिया, बट बड़े पापा का एरिया है ये, उन्हीं ने बनाया है, तो बंद ही रहता है हमेशा। और हमें तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं, वैसे हम रहते भी नहीं हैं यहाँ पे। अभी बड़े पापा बोल रहे हैं आगे वाले एक छोटा सा टुकड़ा है उसमें भी 3 खंभे लगा देते हैं बोले। अब हिम्मत तो मेरे में बची नहीं है ना पापा में। अब देखते हैं, अगर हो जाएगा तो लगा देंगे, नहीं तो बाद में कभी देखेंगे। चलो चलते। तो साहब अब ये वाले खेत में अपन मेड़ लगा रहे हैं, देखो ये रस्सी तनी हुई है, पापा लोग वहाँ पे लगा रहे हैं खम्बा, यहाँ पे तो लगा दिया। ये है घर के सामने वाला खेत। अभी जो अपन ने खम्बे लगाए वो घर का, वो जो मंदिर है और घर दिख रहा है ना, उसके पीछे वाले खेत में लगाए। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये जो वाला खेत है ये अपना है, और ये सीधा यहाँ से जो आ रहा है ना ये वाला भी अपना ही है। बट यहाँ पे पत्थर है ना, तो जेसीबी से इसको सही करवाना पड़ेगा, तब जाके ये ऐसी दिखेगी ज़मीन फिर आपको। तभी तो जेसीबी आएगी नहीं, पानी गिर गया है और सबने बुआई चालू कर दी है। तो अब देखेंगे जब होंगे, जब लाना हो पाएगा मशीन को तब लेके आएंगे। और ये इस साइड वाला जो है बड़े पापा का है, तो ये तो देखो पत्थर ही पत्थर है, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा। चल रहा है काम, एक खंबा गड़ गया, एक वहाँ गड़ेगा, 2 बीच में लगेंगे, फिर अपना काम हो जाएगा, फिर अपन चलेंगे घर। आज की मेहनत कंप्लीट हो जाएगी। चलो लगाते खंबे, फिर देखते क्या होता है। तो साहब ये देख लो, शाम हो गई है और हवा कितनी तेज़ चल रही है, देख रहे हो। तो चलो अपन भी अब चलते हैं, पापा लोग जा चुके हैं। और ये देखो सामने खम्भे गड़ा दिए अपन ने, दिख रहा है आपको, ये 1, वो 2, वो 3 और वो 4। पास से दिखाओ, ये देखो, देखे हो गए 4। तो चलो अपन चलते हैं, अपना काम हो गया यहाँ ख़त्म। और हालत भी आपको ख़राब ही दिख रही होंगी, है ना कि नहीं, बहुत बढ़िया होगा मैं, तो कुछ नहीं करा जा सकता है। बस आज के काम हो गए, अब जो बचे हुए हैं वो बाद में समझेंगे। मगर हालत ख़राब हो गई साहब, खम्भे गड़ाने में पागल हो गए। पानी गिरेगा आज कंफर्म है। छिंदवाड़ा चलेंगे, उसके बाद मैं जाऊंगा चेहरा ठीक करने के लिए। दाढ़ी वाड़ी बाबा जैसे हो गई है, बाल भूत जैसे हो गए, तो इनको सही करेंगे, ठीक है। मज़ा ही आ गया आज काम करके। चलते हैं, पापा तो पहले ही पहुंच गए गाड़ी के पास, मैं ही लेट हो गया हूँ। तो अपन चलते हैं साहब धीरे धीरे पद यात्रा करते हुए, क्योंकि यहाँ तक के तो गाड़ी आती नहीं है। रोड जब बनेगी तभी गाड़ी आ पाएगी मंदिर तक के, ऐसी जगह पे तो कार आना पॉसिबल नहीं है। जब बनेगी तब समझेंगे, अभी तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। चलो गाड़ी के पास चलता हूँ, फिर मिलता हूँ सभी से, ठीक है। तो साहब अपन यहाँ से निकल रहे हैं छिंदवाड़ा की ओर। हो गए खेत के काम जो थे करने, अब चलते हैं। तो चलो मिलते हैं सफ़र में।
ये कि बोट टूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी गिरने के चांसेस तो लग रहे हैं, बट गिरेगा नहीं गिरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बादल तो बने हुए हैं बट पर कह कुछ नहीं सकते। मैंने आज पानी गिरेगा चक्कर में वाइपर न डलवाए और पानी गिरा ही नहीं। कम से कम पानी गिरता तो टेस्टिंग हो जाती कि वाइपर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो कोई नहीं, आज नहीं गिरेगा तो कल गिरेगा, कल नहीं गिरेगा तो परसों गिरेगा, कभी ना कभी तो गिरेगा। लो साहब पहुंच गए अपन होम स्वीट होम। गाड़ी लगाता हूँ फिर मिलता हूँ आप सभी से। पहुंच गए अपन अपने घर, पार करके मिलता हूँ आप सभी से। तो लो साहब आ गए अपन घर और आपको टाइम दिखाऊं तो टाइम देखो 9 बजने वाले हैं और बैठा हूँ अब। मैं जस्ट हाथ मुँह धोया तो अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, मगर अपने को अभी बाल कटवाने चलना है और ये बाबा बन गया ना, इसको ठीक करने चल रहे हैं। तो चलते हैं, फिर आएंगे, फिर चाय वाय पिएंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर समझेंगे जो होगा। क्योंकि 9 बज गए हैं, मैंने अभी बात कर लिया है जिसके पास जा रहे हैं ना, वो बोले भैया आ जाओ मैं आपका काम कर दूँगा। तो चलो चलते हैं। मोटो ब्लॉग तो हो नहीं पाएगा क्योंकि गोप्रो लेके मैं जा नहीं रहा, काफ़ी थक गया हूँ। तो वहाँ पहुँचता हूँ ना तभी आपसे मिलूँगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं, घूम फिर के आते हैं। चलो चलते हैं साहब। गाड़ी की चाबी अपन ने ले ली है, ये खड़ी है अपनी धन्नो रानी, इसको निकालते हैं और मिलता हूँ फिर आप सभी से, ठीक है। तो साहब आ गए अपन सैलून, ये देखो यहाँ पे आ गए हैं। बस थोड़ी देर में अपना नंबर लगने वाला है, भैया बैठे हुए हैं ना, इसके बाद अपना नंबर लग जाएगा। फिर बाल कटवाते, शेविंग करवाते, फिर समझते कहानी आगे की, ठीक है। देखो साहब यहाँ से निकल के भी नहीं हुआ हमारा सैलून से, अब पानी झमाझम आने लगा। अब घर कैसे पहुँचेंगे, निकलना तो पड़ेगा, चाहे गीला हो चाहे कुछ हो। क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो चलते हैं 2-4-5 मिनट में यहाँ से, अगर पानी बंद हो जाएगा तो। लो साहब पहुँच गए फन होम स्वीट होम। ये खड़ी धन्नो रानी, छोटी वाली धन्नो रानी, और देखो यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, मगर अब गिरना चालू हुआ है। एक सेकंड आपको दिखाओ, दिख रहा है लाइट के पास बूंदे समझ में आती है ना, नहीं दिख रही होंगी। देखो हल्का हल्का सा पानी गिरना चालू हुआ है अब यहाँ पे। और अभी वहाँ दशहरा मैदान तक के पानी गिरा, उसके आगे बिल्कुल पानी नहीं है। उधर साइड आगे खजरी चौक में पानी था, पानी भी बिल्कुल बंटवारे पे गिरता है, आधा इधर आधा उधर। पहुंच गए घर, चाय पीते हैं, फिर आराम से बातें करेंगे, ठीक है। और ये है अपनी बाकी की गाड़ियाँ। गेट लगाया जाए, बार बार फ़ोन फोकस करता है, अनफोकस करता है। और लुक कैसा लग रहा है ज़रा बताइएगा। बढ़िया लग रहा है ना, बाल छोटे हो गए, दाढ़ी बन गई, अब थोड़े से इंसान टाइप लग रहे हो क्या, नहीं तो जानवर टाइप ही लग रहे थे। चलो अंदर चलते। लो साहब आ गई अपनी चाय गर्मा गर्म, और टाइम देख लो 11 बजने ही वाले हैं। और ये है फन आपके सामने। तो कपड़े चेंज कर लिए मैंने क्योंकि मैं गीला हो गया था, तो अब लोअर टी शर्ट पे आ गए हो बढ़िया अपने घर वाले अंदाज में।
तो आप बताओ बढ़िया लग रहे हैं ना बाल, मतलब इंसान जैसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ज़रूरी भी था। मैं 4-5 दिन से घूम रहा था कि यार मुझे आज कटवाना है, कल कटवाना है, बाल दाढ़ी कट बनवानी है, सब कुछ, मगर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और जब टाइम मिल रहा था तब जिसके पास जाता वो नहीं था। तो ऐसे ही भी टाइम बीत रहे थे, तो मैंने बोला आज तो किसी भी हालत में जाके बाल कटवाएंगे, शेविंग करवाएंगे और इंसान बनेंगे। तो आज का दिन ही पूरा निकल गया, अपना खेत का काम भी हो गया जितना होना था, और जो बचा है वो बाद में करवा लेंगे। बस आज का दिन जैसे तैसे पूरा गुजर गया, अपना बाल वाल भी कटवा लिए, मोस्टली काम अपने हो ही गए, कुछ बचा नहीं है। अब चाय पीते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद खाना वाना खाएंगे, और यही सफ़र था, बढ़िया आराम से गुजर गया अपना। तो यही था अपने इस ब्लॉग में। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा था, वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय।